और शहरी ज़िंदगी से मुराद शहर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी। तो देहाती लोगों की ज़िंदगी और शहरी लोगों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो देहात में रहने वाले लोग जिनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और शहरी उनसे महरूम हैं, और कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो शहरियों को मुयस्सर हैं और देहातियों को मुयस्सर नहीं हैं। तो इस सबक में इन चीज़ों की वजाहत की जाएगी और ये सबक एक मुकालमे की शक्ल में है जिसमें मुख्तलिफ़ किरदार जो हैं वो मुख्तलिफ़ फ़र्क को बयान करते हैं, देहात और शहरी ज़िंदगी के फ़र्क को। तो बढ़ते हैं वजाहत की तरफ। वजाहत में हमारा पहला पॉइंट है आज का, जल्दी सोना और जल्दी जागना। ठीक है, जल्दी सोना और जल्दी जागना जो है वो सेहतमंदी की इलामत होता है, एक सेहतमंद इंसान होने की इलामत होता है। तो देहाती लोग जो होते हैं वो इस चीज़ के आदी होते हैं, उनको आदत होती है। वो मगरिब के बाद जो है वो अपना रात का खाना खाकर जल्दी सोने के आदी होते हैं। तो जब वो जल्दी सोते हैं तो सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठकर अपने काम काज पर चले जाते हैं। तो जबकि शहरी ज़िंदगी में ऐसा इसके बरअक्स होता है। शहरी लोग रात को देर तक जागते रहते हैं और सुबह देर से उठते हैं। तो इस वजह से गांव के लोग जो हैं वो जल्दी सोने और जल्दी जागने की वजह से सेहतमंद होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है मेहनती लोग। तो बेटा देहात के रहने वाले या गांव के रहने वाले लोग जो होते हैं वो अमूमन मेहनती होते हैं, मेहनत मुशक्क़त करते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोग जो हैं वो मुशक्क़त तलब नहीं होते। ठीक है, तो देहात के लोग खेती बाड़ी करते हैं और सिर्फ मर्द ही नहीं औरतें भी मेहनती होती हैं। ठीक है, सारा दिन वो काम में लगे रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और देहाती ख़वातीन भी सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं। वो घर का सारा काम काज अपने हाथों से करती हैं, मुर्गियों, गाय, भैंस और दीगर पालतू जानवरों की देखभाल करती हैं, फसलों की कटाई बवाई और उन्हें समेटने में भी मर्दों का हाथ बिटाती हैं। ये सब काम जो हैं वो देहाती औरतें करती हैं अपने मर्दों के साथ, जबकि शहरों में रहने वालों को इस कदर मुशक्क़त का काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इस वजह से जो गाँव के लोग होते हैं मेहनती होते हैं और इतना ज़्यादा काम करते हैं, तो इस वजह से वो सेहतमंद भी होते हैं और दुबले पतले भी होते हैं और वो मोटापे जैसी बीमारी से दूर होते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सादा और खालिस ग़ज़ा। सादा सिंपल, ठीक है, और खालिस जिसमें कोई मिलावट ना हो। ठीक है, तो देहाती लोगों को सादा और खालिस ग़ज़ा मुयस्सर होती है देहात में, उसमें किसी किस्म की भी कोई मिलावट नहीं होती और देहाती सादा खाना खाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले मुरगन ग़ज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुरगन ग़ज़ा मसालेदार ग़ज़ा। ठीक है, आपने देखा होगा शहरों में फ़ास्ट फूड के पॉइंट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ास्ट फूड अवेलेबल होते हैं, लेकिन देहातों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। देहाती लोग जो हैं वो सादा खाना खाते हैं। इस वजह से वो सादा खाना और खालिस खाना खाने की वजह से उनकी सेहत अच्छी होती है। तो जल्दी सोना और जल्दी जागना, मेहनत करना और सादा और खालिस ग़ज़ा खाने की वजह से उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ता है और वो सेहतमंद होते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा अगला पॉइंट है कुशादा घर। कुशादा मतलब खुला। ठीक है, तो देहात में रहने वाले लोगों के घर जो होते हैं वो खुले खुले होते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले लोगों के घर जो होते हैं वो तंग होते हैं और उनका सहन भी नहीं होता। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है? इस वजह से कि गाँव में लोगों के पास घर बनाने के लिए जगह को कोई मसला नहीं होता। यही वजह है कि देहात में ज़्यादातर घर खुले खुले होते हैं। इसके बरअक्स शहरों में जगह की कमी होती है। इस वजह से बहुत से लोग छोटे छोटे मकानों में रहने पर मजबूर हैं। देहात में ज़्यादातर घर एक मंजिला होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक मंजिला घर होता है जिसका खुला सहन होता है, हवादार घर होता है, जबकि शहरों में कई कई मंजिला इमारत हैं। कई इमारतों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो देहातियों के घर खुले होते हैं, हवादार होते हैं, सूरज की रोशनी पहुंचती है। तो जबकि शहरों में रहने वाले लोगों के घर कई मंजिला होते हैं जिसमें सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। तो सूरज की रोशनी से, जैसा कि आपको पहले चैप्टर में भी बताया गया था, कि सूरज की रोशनी हमारे लिए मुख्तलिफ़ फ़वाइद का बायस बनती है। इससे हमें हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को विटामिन डी भी हासिल होता है। तो शहरों में रहने वाले लोगों के घरों तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती।
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गांव के लोगों का पेशा। बेटा गांव के लोगों का पेशा होता है खेती बाड़ी, यानी कि खेत में काम करना। मोस्टली गांव के लोग जो हैं वो खेतों में फसलों को उगाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मुलाजमत करते हैं, उनकी तादाद बहुत ही कम है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी के कामों में पहले जो होता था ना गांव, हमारे जहन में अगर हम गांव का सोचते हैं तो हमारे जहन में ये बात आती है कि गांव के कच्चे घर होते हैं, उनके खेतों में बैल के ज़रिए हल चलाया जा रहा होता है, उनकी सड़कें जो होती हैं वो कच्ची होती हैं, और जो जदीद सहूलियात हैं वो उनकी कमी होती है। लेकिन बेटा आजकल के गाँव में ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले खेती बाड़ी का सारा काम बैलों से लिया जाता था, बैलों की मदद से खेतों में हल चलाते थे, कुओं से पानी निकालते थे, गंदम की गहाई करते थे। मगर अब इनकी जगह मशीनें और आलात आ गए हैं, ठीक है। जो जदीद सहूलियात हैं उन्होंने इनकी जगह ले ली है। तो जदीद सहूलियात कौन सी हैं, ट्रैक्टर हैं, और ट्रैक्टर इनसे चलने वाली ज़रूरी मशीनरी ने खेती बाड़ी के काम को बहुत आसान और तेज़ कर दिया है। इस तरह अब कुआं कहीं नज़र नहीं आता, इसकी जगह जो है वो ट्यूबवेल ने ले ली है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा 6 पॉइंट है मौजूदा देहात। मौजूदा देहात, पहले देहात जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि हमारे जहन में आता है कि कच्चे मकान होंगे, बिजली नहीं होगी, कच्ची सड़कें होंगी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन मौजूदा देहात में ऐसा नहीं है, ठीक है। मौजूदा देहात आज से कुछ अर्सा पहले देहात ऐसे ही थे जैसे मैंने अभी बयान किया है। अब देहात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। कच्चे मकानात की जगह जो है लोगों ने पुख्ता मकानात यानी कि पक्के मकान बना लिए हैं। कच्चा मकान होता है मिट्टी का मकान, मिट्टी और गारे का बना हुआ मकान, और पक्का मकान होता है ईंट सीमेंट वगैरह से बना हुआ मकान, ठीक है। तो अब उन कच्चे और गारे मिट्टी के बने हुए मकानों की जगह ईंट और सीमेंट के पक्के मकान बन गए देहातों में। देहात में सड़कों का जाल भी फैला दिया गया है, बहुत से देहात में बिजली पहुँचा दी गई है, और मोबाइल फ़ोन तो अब हर गाँव में नज़र आता है और तकरीबन हर घर में भी नज़र आता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। शहरी माहौल जो है पॉइंट है, शहरी माहौल। शहरी माहौल कैसा होता है कि सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई होती हैं, ठीक है, और उनका शोर भी बहुत ज़्यादा होता है, और उनके धुएं की वजह से फ़िज़ा जो है वो बहुत आलूदा होती है, ठीक है। सांस लेना दूभर हो जाता है ऐसी फ़िज़ा में, ऐसी आलूदा फ़िज़ा में सांस भी नहीं लिया जा सकता। तो शहरी जो हैं वो ऐसी फ़िज़ा में, ऐसे माहौल में रहते हैं, ठीक है। तो देहाती जो है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, देहातियों का शहरों की तरफ रुख करना। देहाती किस वजह से शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, और पहले हमारी कितनी आबादी जो है वो देहातों में रहती थी, और अब कितने % जो हैं वो लोग देहातों में रह रहे हैं, और किस वजह से वो शहरों की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बताया जाएगा कि शहरों में शहरी माहौल जो है ना, जैसा कि मैंने इस पॉइंट 7 में बताया कि शहरी माहौल जो है वो उसमें रोड पर लंबी लंबी कतारें होती हैं गाड़ियों की, उनका धुआं होता है, उनके धुएं की वजह से माहौल आलूदा हो रहा होता है, जिससे सांस लेना दूभर होता है। तो ऐसा माहौल क्यों बन रहा है शहरों का, ये आप नेक्स्ट पॉइंट 8 में जानेंगे, ठीक है। कि शहरों की आबादी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। किस वजह से इजाफा हो रहा है? पहले देहात में 75% लोग रहते थे। देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के बढ़ते हुए रुझान की वजह से अब 70% से भी कम लोग देहात में रह रहे हैं। क्यों वो वहाँ पर नकल मकानी कर रहे हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे, ठीक है। जब किसी जगह लोग ज़्यादा होंगे तो गाड़ियाँ और शोर भी ज़्यादा होगा। जब गाड़ियाँ और शोर ज़्यादा होगा तो शोर की आलूदगी फैलेगी, गाड़ियों की वजह से धुआं पैदा होगा, और माहौल की आलूदगी पैदा होगी, फ़िज़ा की आलूदगी पैदा होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट कि लोग क्यों रुख करते हैं, देहातों के लोग जो हैं वो शहरों की तरफ क्यों रुख करते हैं। देहात में एक पॉइंट ये होगा कि देहात में कारोबार के मौके कम होते हैं। देहाती ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं, या उनकी कोई दुकान वगैरह होती है, ठीक है, इस तरह की सहूलियात सिर्फ मैसर होती हैं। लोग रोज़गार के तलाश में शहरों की तरफ रुख करते हैं, ठीक है। किस वजह से शहरों की तरफ रुख करते हैं? रोज़गार की वजह से, ठीक है। और दूसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है बेहतर सहूलियात की फ़राहमी। शहरों में बेहतर सहूलियात, जदीद सहूलियात की फ़राहमी होती है, जिसमें मेडिकल सहूलियात हैं, तालीम की सहूलियात हैं, ठीक है।
तो तालीम की सहूलियात में हम डिस्कस करेंगे कि देहात में तालीम और सेहत की सहूलतें बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से देहात के रहने वाले लोग शहरों की तरफ रुख करते हैं। बहुत से तालिब इल्म तालीम हासिल करने की गर्ज से शहरों के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले लेते हैं। इस तरह बेहतर इलाज मुआलजे के लिए भी लोग शहरों में जाते हैं। इन सब चीज़ों से शहर की आबादी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं।